नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SCTC हार्टन के कंप्यूटर टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी सीरीज़ में। हमारा कंप्यूटर टेस्ट होता है 50 क्वेश्चंस का। तो यहाँ दो वीडियो में डिवाइड किया गया है, 1 to 25 एंड 26 to 50। तो पहली वीडियो जिसमें 1 से 25 क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हाउ मैनी कॉमन फाइल टाइप्स आर देयर? ऑप्शंस हैं 5, 1, 2, 6। तो जो कॉमन फाइल टाइप हैं ये हमारी एक ही होती है। ध्यान रखना कि कॉमन फाइल टाइप एक ही प्रकार की होती है और सिस्टम फाइल टाइप दो टाइप की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ MS एक्सेल ओवर MS वर्ड इज़। MS वर्ड के सुपरसीड करके MS एक्सेल का कौन सा फंक्शन है इम्पोर्टेंट? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉन्ट सिलेक्शन, डेसिमल अलाइनमेंट एंड फॉर्मेटिंग न्यूमेरिकल्स। तो जो ऑप्शन सी है डेसिमल अलाइनमेंट, ये MS एक्सेल का इम्पोर्टेंट फंक्शन है ओवर MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स। इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होगा? प्रोग्राम, रे डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, डाटा इन मोर यूज़फुल और इंटेलिजिबल फॉर्म। तो जो इन्फॉर्मेशन का मीनिंग है हमारी ऑप्शन डी कि डाटा इन मोर यूज़फुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इन्फॉर्मेशन का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? ऑप्शंस दी गई हैं क्यू, एरे एंड स्टैक। तो ये तीनों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं और जो बाइनरी ट्री है ये नहीं होगा, इसलिए हमारी ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पूछा है तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू सेव ए प्रेजेंटेशन वी। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए MS PPT में हम क्या करते हैं? क्लिक द सेवर बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, सेलेक्ट फाइल, सेव फ्रॉम द मेनू बार, ये भी नहीं होगा। प्रेस Ctrl+F5, ये भी नहीं है। क्लिक सेव ऑन द विंडो स्टार्ट बटन, विंडो स्टार्ट बटन पे हम सेव क्लिक करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDDI इज़। तो हमें जितनी भी ये शॉर्ट है इनके फुल फॉर्म हमें याद करनी है। जब कभी भी क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं तो इनको बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस DDI की फुल फॉर्म होती है और ये एक नेटवर्क से रिलेटेड टर्म है। तो FDDI ये ऑप्शन सी रिंग नेटवर्क होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल ऑफर्स हाउ मैनी चार्ट टाइप? एक्सेल में चार्ट्स की टाइप कितनी होती हैं? तो ये हमें याद करना पड़ेगा, इसका कोई नया तरीका या कोई ट्रिक नहीं है। ये है ऑप्शन बी, 11 टाइप के चार्ट हम MS एक्सेल में यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज़। तो जो इंटरनेट पर किसी वीडियो का प्रसारण जो होता है, हम लाइव का टेलीकास्ट तो जो सेम टाइम दिखाई देता है उसको बोलते हैं अगर वो डिले हो जाए। ऑप्शंस दी गई हैं वीडियो शिफ्ट, रियल टाइम वीडियो, वर्चुअल वीडियो एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो जो ये रियल टाइम वीडियो है ये डिलेड लाइव कास्टिंग है इंटरनेट पर, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज़ मूव्ड इनटू ए बफर देन। अगर हम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को बफर में मूव करें तो क्या होगा? ब्लॉक इज़ displayed differently from the rest of the text because it is highlighted। ये अलग दिखाई देगा और highlighted होगा, ये ऑप्शन सही है। बफर्स प्रीवियस कंटेंट्स आर थ्रोन अवे। जो बफर के पुराना जो कंटेंट है वो थ्रोन अवे हो जाएगा। यू कैन लेटर रिट्राइव द contents of the buffer
कैन बी रिट्राइव्ड लेटर, ये ऑप्शन नहीं है। तो हमारे लिए ऑप्शन डी जिसमें बोथ ए एंड बी दिया है वो सही आंसर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजिटल कंप्यूटर इज सुपीरियर टू एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर के बजाय डिजिटल ज़्यादा सुपीरियर क्यों है? कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी, बी है कॉस्ट, स्पीड एंड एक्यूरेसी, कॉस्ट, स्पीड एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस का तो लग नहीं रहा है कि इससे कोई स्पेस का कुछ डिफरेंस पड़ेगा कि सुपीरियर होने के लिए, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही हट जाएगा। स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉस्ट, ऑप्शन ए कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जिसकी वजह से डिजिटल कंप्यूटर सुपीरियर होता है एनालॉग कंप्यूटर की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अबाउट द एक्सप्लोजन ऑफ एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट आर बिकमिंग एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस। जिस मोबाइल में इंटरनेट यूज किया जा रहा हो उसका जो एप्लीकेशंस और सर्विसेज एक्सेसिबल हो जाए वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस दी गई हैं, डब्ल्यू कॉमर्स, आई कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तो मोबाइल में हम यूज़ कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन या सर्विसेज को, उसके रिगार्डिंग अगर ऑप्शन आए तो एम कॉमर्स, मोबाइल जो कॉमर्स है वो हमारा सही आंसर होगा। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर, जो टेक्स्ट है पहले वाले डिलीट करती है और द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट के। तो ये हम पता है जब हम बैक स्पेस दबाते हैं तो पीछे वाले वर्ड्स जो कैरेक्टर्स हैं वो डिलीट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बैक स्पेस हमारा सही आंसर होगा कि ये पीछे के कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरनेट पर जो उसका एड्रेस होता है कंप्यूटर का वो आईपी एड्रेस होता है, उसी की वजह से उसको लोकेट कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मिनिमल सेट ऑफ रिक्वायर्ड फाइल ऑपरेशंस। तो जो मिनिमल सेट की रिक्वायरमेंट होती है फाइल ऑपरेशंस के लिए वो कितने होंगे? ये याद रखने के लिए क्वेश्चन है, कोई समझने का नहीं है कि इसके जो 6 मिनिमल सेट होते हैं जो फाइल ऑपरेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन यूजिंग ऑटोमेटिक सर्च एंड रिप्लेसिंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ मैनी विद सम विल चेंज। तो हम जो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में देखते हैं कि हम मैनी को सम से रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ पर भी मैनी होगा वहाँ पर सम आ जाएगा। तो पहली ऑप्शन मैनी टू सम, क्योंकि हम मैनी को सम से रिप्लेस कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन होगा ही, क्योंकि मैनी सम में रिप्लेस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दी गई है जर्मनी टू जर्सम। तो ये ध्यान देना है कि जब हमारे पास कोई वर्ड है और जिसमें ये यूज़ किया गया है, यहाँ पर जैसे जर्मनी में मैनी यूज़ हुआ है तो ये मैनी भी सम से रिप्लेस हो जाएगा और जो जर है ये सेम रहेगा, तो जर्मनी टू जर्सम हो जाएगा क्योंकि मैनी सम से रिप्लेस हो रहा है। तो हमारी ऑप्शन डी जिसमें ए और बी दिया गया है, मैनी टू सम एंड जर्मनी टू जर्सम, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मीनिंग है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हैं उनका जो कंट्रोल है, चलते हैं वो, उनमें एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, इन सब का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, द वे ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स ऑपरेट्स, and a set of program which controls computer working, the way computer operator works। तो इसमें ऑप्शन सी जो कंप्यूटर वर्किंग को कंट्रोल करता है, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज। ऑप्शंस दी गई हैं, एडर, रजिस्टर, काउंटर,
एंड नन ऑफ द अबव। जब कभी भी फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेट और टुगेदर होंगे तो ये ऑप्शन हमेशा रजिस्टर होगी, याद करना, क्योंकि पॉलिटेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा वगैरह कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चंस उनके वहाँ पर सूटेबल है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि फ्लिप फ्लॉप जब इंटीग्रेटेड होते हैं तो ये रजिस्टर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शंस दी गई हैं किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। ये नीचे से ऊपर तक सीरीज़ में बढ़ते हुए क्रम में ही दिया गया है कि जो स्टोरेज कौन सी ज़्यादा रहती है। तो लार्जेस्ट यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए टेराबाइट, टीबी, ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एट्रीब्यूट्स आर। फाइल एट्रीब्यूट क्या हैं? नेम, हाँ फाइल का हम नाम देखते हैं कि फाइल किस नाम से सेव है। टाइप, कि फाइल की टाइप कौन सी है, वर्ड में है, पीपीटी में है, पीडीएफ है। लोकेशन, कि फाइल को कहाँ सेव किया गया है। तो ये तीनों नेम, टाइप एंड लोकेशन ये फाइल के एट्रीब्यूट हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू चेंज फॉन्ट साइज ऑफ ए सिलेक्टेड स्लाइड टाइटल वी। तो सिलेक्टेड जो स्लाइड टाइटल है उसका फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लिक द टूल बार्स इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन। जो फॉन्ट साइज का बटन है उसको इंक्रीज कर देंगे टूल बार पर, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिक टाइटल न्यू फॉन्ट ओके, ये नहीं रहेगा। क्लिक द टूल बार्स फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरोज एंड चूज द फॉन्ट यू प्रेफर, ये भी नहीं होगा। क्लिक फॉर्मेट टाइटल एंड चूज ए फॉन्ट फ्रॉम द फॉन्ट टैब, ये भी हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, हाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम तो है, ऑप्शन ए तो सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, ये हमारा एमएस वर्ड में आता है। स्प्रेडशीट, ये एक्सेल हो गया। डेटाबेस प्रोग्राम, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कि पीपीटी एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डम टर्मिनल कैन डू नथिंग मोर देन कम्युनिकेट डेटा टू एंड फ्रॉम ए सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। हाउ डज ए स्मार्ट टर्मिनल डिफ़र फ्रॉम ए डम टर्मिनल। तो जो स्मार्ट टर्मिनल और डम टर्मिनल है उन दोनों में डिफरेंस बताना है कि कौन से कैरेक्टर है जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है। ऑप्शंस दी गई हैं इट हैज़ ए कैश मेमोरी, ये भी इसका डिफरेंस नहीं हो सकता। इट हैज़ ए माइक्रो प्रोसेसर, हाँ ये एक ऑप्शन है जो इन दोनों को स्मार्ट टर्मिनल और डम टर्मिनल को डिफ्रेंशिएट करता है। आगे देख लेते हैं इट हैज़ ए प्राइमरी मेमोरी, ये भी नहीं रहेगा। इट हैज़ एन इनपुट डिवाइस, नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी इट हैज़ ए माइक्रो प्रोसेसर स्मार्ट टर्मिनल डिफर फ्रॉम द डम टर्मिनल, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है DDR SDRAM स्टैंड्स फॉर। तो फुल फॉर्म्स 2-3 हर एक क्वेश्चन में आती रहती हैं, तो इनकी तैयारी भी अच्छे से करें। चलो इसके स्टैंड फॉर फुल फॉर्म देख लेते हैं। DDR डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर जो रैम दिया गया है ये तो हमें जनरली इनिशियली हम याद कर चुके हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, बाकी बच गया DDR और SD। रैम के साथ में जब भी कभी D आता है तो ये हमेशा डायनेमिक होता है, याद रखना। SRAM स्टैटिक रैम, DRAM डायनेमिक रैम, उसके बाद सिंक्रोनस आ गया, और DDR है ये डबल डेटा रेट है, ये चीज़ याद कर लेना। इनिशियली जो वर्ड दिया गया है DDR डबल डेटा रेट। SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसके फुल फॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डू ए ब्लॉक ऑपरेशन। ब्लैक ऑपरेशन करते हैं
तो क्या कमा रहता है, क्या होगा? तो गिव ए कमांड टू मैनिपुलेट द ब्लॉक, कि मैनिपुलेट द ब्लॉक करने के लिए हमें कमांड देनी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। मार्क ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स, ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन सी जिसमें बोथ ए एंड बी दिया गया है हमारा सही आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम इज़। तो रियल टाइम सिस्टम के लिए जो रेस्ट्रिक्टिव टाइप दी गई है, ऑप्शंस हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जहाँ पर बोथ ए एंड बी टाइप क्वेश्चन या नन ऑफ दीज दिया गया हो तो इनसे मिलते जुलती ऑप्शंस ही हमें ज़्यादातर मिलती हैं हमारे टेस्ट में। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है ये इसको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम इसका आंसर होगा। रेस्ट्रिक्टिव टाइप होती है रियल टाइम सिस्टम की। तो दोस्तों ये कंप्यूटर टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। एसईटीसी से रिलेटेड और वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।